एक अल्ट्रा मॉडर्न डार्क अपार्टमेंट से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है आर्यन, जो एक डेटा फोरेंसिक एक्सपर्ट है। उसका काम है पुरानी और करप्टेड हार्ड ड्राइव से डेटा रिकवर करना। रात के 3 बजे हैं। आर्यन एक ऐसी ड्राइव पर काम कर रहा है जो उसे एक अनजान सोर्स से मिली है। ड्राइव पर लिखा है प्रोजेक्ट XX। जैसे ही आर्यन फाइल ओपन करता है, उसके मॉनिटर की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है। वो वीडियो आर्यन के अपने अपार्टमेंट की है, ठीक इसी वक्त की। वीडियो में आर्यन स्क्रीन की तरफ देख रहा है, लेकिन तभी वीडियो वाला आर्यन धीरे से मुस्कुराता है और अपनी गर्दन 180 डिग्री मोड़ लेता है, जबकि असली आर्यन सीधा बैठा है। आर्यन शॉक में, व्हाट द हेल, ये कोई प्रैंक है? वो तुरंत अपना कैमरा चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई कैमरा नहीं है। तभी उसे रियलाइज होता है वीडियो में जो दीवार पर घड़ी है वो उल्टी बैकवर्ड्स चल रही है। आर्यन को लगता है उसका सिस्टम हैक हो गया है। वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन वीडियो बंद नहीं होती। अब वीडियो में वो घोस्ट, उसका हमशक्ल, अपनी कुर्सी से उठता है और आर्यन के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। आर्यन डर के मारे पीछे मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब वो वापस स्क्रीन पर देखता है तो वीडियो वाला घोस्ट स्क्रीन के बाहर हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है। आर्यन को उसी ड्राइव में एक पुरानी फाइल मिलती है जिसका नाम है द एक्स फैक्टर थ्योरी। उसमें लिखा है, यूनिवर्स में सोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ सिर्फ डेटा शैडोज होते हैं। जब कोई मरता है उसका डेटा डिलीट नहीं होता, वो एक्स डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन अगर 2 लाइव डेटा इंसान एक ही स्पेस में ओवरलैप हो जाएं तो रियलिटी करप्ट होने लगती है। आर्यन को समझ आता है कि वो जिस बिल्डिंग में रह रहा है वो असल में एक डेड जोन है। यहाँ रियलिटी और डिजिटल दुनिया के बीच का पर्दा हट चुका है। डबल एक्स का मतलब है डबल क्रॉस। आर्यन घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, बाहर रास्ता नहीं बल्कि उसका अपना ही बेडरूम वापस आ जाता है। वो एक इन्फिनाइट लूप में फंस गया है। तभी उसे दीवार से खुरचने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि दीवार के वॉलपेपर के नीचे से खून नहीं बल्कि डिजिटल कोड निकल रहा है। आर्यन फ़ोन निकालता है मदद के लिए। कॉल कनेक्ट होती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड और डरावनी आवाज़ आती है। वॉइस, आर्यन तुमने ड्राइव क्यों खोली? एक्स को पता चल गया है कि तुम रियल नहीं हो। आर्यन चिल्लाता है, मैं रियल हूँ, मैं जिंदा हूँ। तभी वो आईने के सामने जाता है और देखता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे पिक्सेलेट हो रहा है। उसके हाथ गायब हो रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर फाइल डिलीट हो रही हो। आर्यन को टेबल पर एक पुरानी फोटो मिलती है। वो उसके बचपन की फोटो है, लेकिन फोटो में उसके पेरेंट्स के साथ एक नहीं बल्कि 2 आर्यन खड़े हैं। दोनों के गले में एक टैग है, सब्जेक्ट X1 और सब्जेक्ट X2। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। आर्यन पलटता है और देखता है कि एक आदमी वहाँ खड़ा है जो बिल्कुल आर्यन जैसा है, लेकिन वो इंसान लग रहा है। वो आदमी असली आर्यन। मैं ओरिजिनल हूँ आर्यन, तुम सिर्फ मेरा एक डिजिटल बैकअप हो जिसे 5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। XX का मतलब है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। तुम मेरी लाइफ जी रहे थे जबकि मैं स्ट्रेंज वॉइड में कैद था। आर्यन रोते हुए कहता है, नहीं, मेरी यादें, मेरी फीलिंग्स सब रियल हैं। असली आर्यन, फीलिंग्स सिर्फ डेटा होती हैं और अब सर्वर को स्पेस चाहिए। द एंडिंग ट्विस्ट। आर्यन देखता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही है। वो नीचे काली खाई वॉइड में गिरने लगता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। एक कर्सर ब्लिंक करता है। फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। कैमरा जूम आउट होता है। हम देखते हैं एक साइंटिस्ट जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता है एक सुपर कंप्यूटर के सामने बैठा है। वो कॉफी का घूंट पीता है और कहता है, साइंटिस्ट, सब्जेक्ट XY फेल हो गया, अब सब्जेक्ट XY शुरू करते हैं। वो स्क्रीन पर एक नई फाइल बनाता है। उस फाइल का आइकन वही है जो अभी आपके यानी देखने वाले के फ़ोन का वॉलपेपर है। लास्ट शॉट, साइंटिस्ट स्क्रीन की तरफ देखता है, यानी सीधा आपकी तरफ। एक डरावनी मुस्कुराहट देता है और कहता है, डोंट वरी, आपकी बारी अगली है। अंधेरा, सन्नाटा। अचानक आर्यन की आंखें खुलती हैं। वो एक ठंडे लोहे के फ्लोर पर पड़ा है। चारों तरफ धुंध है। उसे याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। वो अपने हाथ देखता है। उन पर खून नहीं बल्कि काली स्याही जैसा कुछ लगा है जो धीरे धीरे उसकी स्किन के अंदर जा रहा है। आर्यन, अबे ये कहाँ हूँ मैं? साला कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ओए, कोई है? उसकी आवाज़ गूंजती है, लेकिन गूंज नॉर्मल नहीं है। उसकी आवाज़ ग्लिच हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खराब रेडियो बज रहा हो।
आर्यन उठकर चलने लगता है। वो एक गलियारे में पहुंचता है जिसकी दीवारें मांस की बनी हैं, लेकिन उन पर QR कोड्स छपे हुए हैं। वहां से सड़ने की बदबू आ रही है। तभी उसे कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। वो झांक कर देखता है और उसकी फट जाती है। कमरे के अंदर पिछले 50 आर्यन सब्जेक्ट X1 से लेकर XX तक एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे हुए पड़े हैं। वो मरे नहीं हैं, वो हाफ रेंडर्ड हैं। किसी का आधा चेहरा गायब है, किसी की आंतें बाहर लटक रही हैं जो बाइनरी कोड की तरह चमक रही हैं। आर्यन हाँफते हुए, बकचोदी है ये सब, साले कमीने ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? ये मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। अचानक उस ढेर में से एक आर्यन जिसका निचला धड़ गायब है रेंगते हुए उसके पास आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। X19, भाग यहाँ से, भाग। वो तुझे फॉर्मेट करने आ रहा है। उसे डेटा चाहिए, उसे तेरी चीख को रिकॉर्ड करना है। तभी पूरे कॉरिडोर की लाइट्स लाल हो जाती हैं। एक भारी मशीनी आवाज़ गूंजती है, जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। आवाज़, सब्जेक्ट XY, तुम्हारी लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, तुम सिस्टम को स्लो कर रहे हो। आर्यन के सामने एक आकृति उभरती है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक 7 फीट लंबा साया है जिसका चेहरा एक पुराने CRT मॉनिटर जैसा है। उस स्क्रीन पर आर्यन की माँ का चेहरा दिख रहा है, लेकिन वो रो रही है और उसकी आंखों से काला तेल निकल रहा है। आर्यन, माँ, ये क्या भद्दा मजाक है? ओए मॉनिटर वाले कुत्ते, सामने आ, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? द एडमिन, मजाक? आर्यन, तुम तो बस एक वेरिएबल हो जिसे हमने अपनी मर्जी से बनाया और अब हम तुम्हें ट्रैश करेंगे। अचानक आर्यन की उंगलियां अपने आप मुड़ने लगती हैं। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आती है, क्रैक। लेकिन दर्द होने के बजाय उसके जख्मों से डेटा लीक होने लगता है। वो चीखना चाहता है पर उसके मुंह से सिर्फ स्टैटिक नॉइस निकलती है। आर्यन उस साए पर झपटता है और उसका स्क्रीन तोड़ देता है। जैसे ही स्क्रीन टूटती है, हकीकत पूरी तरह बदल जाती है। आर्यन खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। उसके सिर पर हजारों तार लगे हैं। उसके सामने वही साइंटिस्ट खड़ा है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। साइंटिस्ट, इस बार का इमोशनल डेटा काफी सॉलिड है। डर, गुस्सा, गाली गलोच, सब कुछ परफेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। आर्यन, तू कौन है? मुझे क्यों नहीं मार देता? साइंटिस्ट, मैं भी एक प्रोग्राम हूँ। हम सब एक हॉरर सिमुलेशन का हिस्सा हैं जिसे ऊपर वाली दुनिया के लोग मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। साइंटिस्ट खिड़की का पर्दा हटाता है। आर्यन बाहर देखता है और उसका दिमाग पूरी तरह फट जाता है। बाहर कोई शहर नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। बाहर सिर्फ एक अनंत सर्वर रूम है जहां हजारों आर्यन अलग अलग कांच के बक्सों में कैद हैं और हर बक्से में उनके साथ अलग अलग तरह का हॉरर, भूत, टॉर्चर, मॉन्स्टर हो रहा है। साइंटिस्ट आर्यन के पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो XY कोड है, ये मैंने नहीं दिया, ये उस इंसान ने दिया है जो अभी इस वक्त इस बारे में पढ़ रहा है। साइंटिस्ट अचानक कैमरे की तरफ देखता है। हाँ, तुम जो अभी स्क्रीन पर ये शब्द देख रहे हो, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, तुमने जब इस पार्ट 2 की डिमांड की, तुमने इस आर्यन के लिए एक नया नर्क खोल दिया। उसकी अगली चीख के जिम्मेदार तुम हो। अचानक आर्यन का हाथ स्क्रीन के अंदर से निकलता है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन के अंदर से, और वो टेक्स्ट के पीछे से आपको खींचने की कोशिश करता है। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, लो डिस्क स्पेस, डिलीट यूजर टू कंटिन्यू। नीचे 2 बटन आते हैं, यस और यस। कोई नो का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप यानी रीडर पलक झपकाते हैं, आर्यन की चीख आपके कमरे के किसी कोने से सुनाई देती है। आर्यन की आवाज, अगली बार कहानी मत पूछना वरना मैं बाहर आ जाऊंगा।